नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बस्तर में सीएम भूपेश ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का आयोजन जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित शासकीय कार्तिकेय पीजी ग्राउंड में किया गया था। सीएम ने इस मौके पर युवाओं से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ पर चर्चा की है। बस्तर संभाग के युवाओं में सीएम से मिलने का खासा उत्साह भी देखा गया। बता दें कि पहले भी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट मुलाकात का आयोजन हो चुका है और इस आयोजन में युवाओं ने प्रदेश के विकास के संबंध में अपनी आकांक्षाओं को सीएम के सामने रखा। जो मिलना चाहते, मैं बुलाना चाहूं हर्षलता साहूला। जोरदार ताली बजाओ। तो सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की और आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने ये बस्तर के सुघर संस्कृति लेके आए थे हर्षलता साहू। ताली बजाओ ना, बस्तर ढाल ले। और देखो काका नोनी के स्वागत करा थे, कितना अच्छा बात है। बहुत बहुत धन्यवाद काका। और जम्मू पहुना मन से निवेदन अपन स्थान ग्रहण कराओ। आओ आगू बढ़बो। भेंट मुलाकात के सुघर बात तो हो गए। बस्तर के एक तो सुघर एंथम है, बस्तर के एक सुघर रैप सॉन्ग है। जिला आमचो बस्तर के अंदाज मिलने वाला है। प्रखर सिंह आप मन के बीच रैप सॉन्ग प्रस्तुत करी, तो एक बार ताली जोरदार बजाओ। हेलो हेलो, नमस्कार भारत, नमस्कार बस्तर, कैसे हो? नमस्कार, मेरा नाम प्रखर सिंह है और मैं रैप करता हूं। सबसे पहले हमारे बस्तर में हमारे काका का बहुत बहुत स्वागत है। बस्तर की इस पावन मिट्टी से इंस्पायर होकर और प्रेरित होकर मैंने एक बस्तर रैप एंथम लिखा है, जिसको आमचो बस्तर कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बस्तर की इस वंदना में आप सभी मेरा साथ देंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? आवाज नहीं आई, क्या आप तैयार हैं? शुरू करते हैं। आमचो बस्तर। बस्तर मेरी मिट्टी, सुनो। आमचो बस्तर सबसे प्यारा, आमचो बस्तर रूप निराला, आमचो बस्तर पावन धारा, आमचो बस्तर, आमचो बस्तर, आमचो बस्तर सबसे प्यारा, आमचो बस्तर रूप निराला, आमचो बस्तर पावन धारा, आमचो बस्तर, आमचो बस्तर। बड़ी माई की मिट्टी का मैं सबूत हूँ, इंद्रावती नदी की माया से अभिभूत हूँ। आदिवासी क्षेत्र जो उठान को अग्रसर है, बस्तर कितना सुंदर तुम्हें आओ मैं सबूत हूँ। चौराहों का शहर जगदलपुर है सुनहरा, सैलानी आते साल भर और कहते हैं अनोखा। शहीद पार्क चौपाटी सागर में हम घूम के फिर चीला फरा खाने भाई जाते गढ़ कलेवा है। बस्तर का दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चित्रकूट और कीरतगढ़ की दुनिया भी मुरीद है। कुटुमसर गुफा में अलग फील, अलग जोन, कांगेर घाटी का नजारा भी तो कितना हसीन है। हल्दी भद्री कोटी है हमारी मुख्य भाषा गौर, नित्य भद्रनाट कला को दर्शाता और चापा चटनी मुआ संग लोगों को झुमाता। और रैम से की टॉप 5 देश में है आता, क्योंकि आमचो बस्तर सबसे प्यारा, आमचो बस्तर रूप निराला, आमचो बस्तर पावन धारा, आमचो बस्तर, आमचो बस्तर, आमचो बस्तर सबसे प्यारा, आमचो बस्तर रूप निराला, आमचो बस्तर पावन धारा, आमचो बस्तर, आमचो बस्तर। आमचो बस्तर खूब है सुंदर, जोरदार तालियां। अच्छा, अब मैं आप मतलब पूछना चाहता हूं, काका से भेंट मुलाकात हो तो बातचीत करे, बस तैयार हो कि नहीं हो? जोरदार दोनों हाथ उठा के काका पर ताली होना चाहिए। सादर निवेदन हमार काका, अब आप मन से गोट बात करिए। जय जोहार। अभी युवाओं के जो भाषण हो रहे थे,
मुझे तो लग रहा था मैं सुनता रहूं। बहुत बढ़िया विचार आप सबने दिया, तो आप सबके जो वक्ता यहां आए उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली। हमारे साथ सांसद भाई दीपक बैज जी, विधायक भाई रेखचंद जैन जी, भाई विक्रम मंडावी जी, सावित्री मंडावी जी, सफीरा साहू जी, कविता साहू जी, राजीव शर्मा जी, अनूप नाग जी, आदरणीय निषाद जी, और साथ ही मिथेश स्वर्णकार जी, और हमारे भतीजे छविंद कर्मा जी, और हमारे सब साथी जनप्रतिनिधि इस साइड बैठे हैं, मेरे दाहिने साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमारे अधिकारीगण भी बैठे हैं, भारती दासन जी, अवनी सरन जी, श्यामलाल धावड़े जी, नीलम नामदेव एक्का जी, और आईजी पी सुंदरराज जी, और बस्तर के सभी जिले के कलेक्टर लोग भी पीछे लाइन में खड़े हैं। तो सबके लिए एक बार जोरदार ताली। कल समूचा राष्ट्र आजादी के जश्न मनाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और आज आप सबके साथ, बस्तर के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जिसमें युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं के जो विचार हैं, उसको हम लोगों ने सुना। कल 15 अगस्त को मैंने कुछ घोषणाएं की। कुछ लोगों को याद होगा जो टेलीविजन देखे होंगे या सोशल मीडिया देखे होंगे, उन्हें याद होगा, और नहीं तो मैं फिर से दोहरा देता हूं। बता दूं कि आप लोग बताओगे? मैं बता दूं? तो पहली घोषणा है कि जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं जो दूर से आते हैं, मालूम है अब बस में किराया नहीं लगेगी। इसका मतलब है कल टेलीविजन आप लोगों ने नहीं देखा था। दूसरा, दूरस्थ अंचलों में जो शासकीय शाला में 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क प्रदान की जाएगी सभी ब्लॉक मुख्यालयों में। तीसरा, युवाओं से संबंधित जो घोषणा है, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और इसीलिए हमने अगले सत्र से स्कूलों बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में भी शामिल करेंगे। जो आप तो निकल गए हैं, जो आपके पीछे जो छोटे भाई बहन आएंगे उनके लिए यह व्यवस्था की जाएगी। चौथा, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने नारी सुरक्षा की बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, कविताओं के माध्यम से हमारी बेटियों ने बात रखी। तो उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उसकी अस्मिता बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि यदि महिलाओं से कोई छेड़छाड़ करेगा, बालिकाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म करे, ऐसे आरोपियों को शासकीय सेवाओं में मौका नहीं मिलेगा, उसे पृथक रखा जाएगा। अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रहा है, सब लोग उसमें भाग ले रहे हैं, बहुत लोग ले रहे होंगे उसमें। तो हमने कल घोषणा की कि जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में राज्य स्तरीय
प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और कुश्ती खेल में जो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, ऐसे प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और इसका प्रावधान इसी साल से लागू किया जाएगा। ऐसे जिले जहां पोस्ट मैट्रिक कॉलेज नहीं है, खासकर जो नए जिले बने हैं, वहां सभी जिलों में पोस्ट मैट्रिक कॉलेज संचालित किया जाएगा। मैं समझता हूं यहां उस प्रकार की बात नहीं होगी, लेकिन मोहला, मानपुर हो गया और दूसरे जिले हैं, इसमें इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम पिछले साल 4 मई से हम लोगों ने शुरू किया था। उसी समय से मेरे मन में ये धारणा बनी कि युवाओं के साथ ही भेंट मुलाकात करूं, और मुझे खुशी है कि रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर भेंट मुलाकात कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और मैं देख रहा हूं कि आज जगदलपुर में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और यहां की युवाओं ने जिस प्रकार से प्रस्तुति दी, मैं समझता हूं ये। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Three easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ईंधन की हो रही बचत, शोरगुल से भी मिल रहा निजात है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 लागू की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहनों की खरीदी में शासन द्वारा प्रति वाहन मूल्य का 10% या अधिकतम 1.50 लाख रुपए, जो भी कम होगा, छूट प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। भूपेश सरकार है बताई कि वृक्षारोपण करो और सगुन पेड़ की तो आमदनी ज्यादा मिली, तो मैं वृक्षारोपण करे हूँ। सरकार 10,000 देखे सालाना, और पेड़ से मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिली और खर्चा पानी भी करे हम, लेकिन लोगों से बहुत ज्यादा 10 गुना भी मतलब फायदा हो सकते है। तो वही मतलब इसके लिए भूपेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। IDTR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों को ड्राइविंग और ट्रैफिक के संदर्भ में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नवा रायपुर में IDTR संस्था का निर्माण किया गया है। नवा रायपुर स्थित इस IDTR में अब तक 12,663 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन वाहन चालकों की ड्राइविंग सुरक्षित होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। गौवंशों के लिए छत्तीसगढ़ बन रहा है वृंदावन धाम। विकास कार्यक्रम से पशुधन को मिल रही सुरक्षा और की जा रही है उनकी सर्वोच्च देखभाल। हाँ, गोबर फेंका जाए और सरकार हा पैसा देवत है गोबर बेचे के, हमार घर परिवार घलो खुश है। राज्य में करीब 11,000 से अधिक गौठानों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें 9,600 से ज्यादा गौठानों का निर्माण किया जा चुका है और 4,000 से ज्यादा गौठान पूरी तरह स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर है। सरकार है हमारे चरवाहा के संसो करे, पहाटिया के गोबर धन बने, चरवाहा पहाटिया के मान बढ़ाई, हम खुश हैं। क्योंकि विकास और समृद्धि की दृष्टि बनी है सब पर, हमें भरोसा है न्याय पर। 247 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल और 32 हिंदी माध्यम स्कूल छत्तीसगढ़ में शिक्षा की प्रगति की कहानी कहते हैं। सुविधा नहीं होता तो हम लोग पढ़ा भी नहीं पाते थे, पढ़ा नहीं पाते, तब बजट नहीं हो पाता हम लोग का कि हम लोग पढ़ा पाते। सर बोले बहुत अच्छा स्कूल यहाँ डाल दो, बच्चे का भविष्य अच्छा पढ़ने लिखने। ठीक है, दोनों छोटे बच्चे भी ना जिद कर रहे थे एडमिशन के लिए। Hey mom, hey look.
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, जहां पर आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे थे। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये गाड़ी के कागजात हो, सब आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश लगातार यही है कि ये आम जनता को उसका अधिकार है, वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा, अभी 41,000 पद हम लोगों ने भरा, 41,000 पद भरे और इसमें 8 लाख 9 लाख बच्चे परीक्षा दिला रहे हैं। कोई व्यापम में, कोई पीएससी में, एक भी पैसा फीस का नहीं लग रहा है। पहले खूब पैसा लगता था, 32 करोड़ रुपया आप लोगों को बचा, 32 करोड़ रुपया। तो कोशिश यही है कि हमारे युवाओं को सुविधा मिले। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बस्तर आया तो 2 ही मांग करते थे, एक तो हमारे यहां बैंक खुलना चाहिए, दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। तो हमने पूरी कोशिश की, 377 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के और 350 हिंदी माध्यम के स्कूल हमने खोले। अब 10 महाविद्यालय जो अंग्रेजी के खुल रहे हैं, आपके जगदलपुर में खुल गया, कांकेर में खुल गया, करीब 10 अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय पहली बार, और 33 महाविद्यालय इन 5 वर्षों में, 2 विश्वविद्यालय इन 5 वर्षों में, 8 मेडिकल कॉलेज इन 5 वर्षों में, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर न जाना पड़े, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे मेडिकल के हो। अब पहले बस्तर में 1 ही मेडिकल कॉलेज था, कांकेर में खुल गया, अब गीदम में भी खुलने वाला है, तो बस्तर में 3, दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, फिर कंवरधा, जांजगीर, कोरबा, महासमुंद, सब जगह हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हमारे यहां हो, हमारे बच्चों को भी अवसर मिले। और ये कोशिश हमारी है ताकि जो इलाज की बात है वो सुविधा मिलना चाहिए। और बहुत सारी जो बीमारी बस्तर में, खासकर मलेरिया है, 4 परजीवी सूचकांक 4% से अधिक था, 4.62, अब वो घट के 0.7 हो गया है, बहुत कम हो गया मलेरिया का। हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में जांच, दवाइयां भी मुफ्त, तो इस प्रकार की व्यवस्था। तो पहले से बस्तर में बड़ा बदलाव आया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। हमारे घर में माता पिता है, कुछ साल पहले महुआ को ऐसे फेंक देते थे सड़क में, क्योंकि 2 रुपए किलो में बिक रहा था। आज जितने लघु उपज है उसके मूल्य वृद्धि की, पैसा आपके पास गया, ऋण माफी का, कोदो कुटकी धान का पैसा आपके पास गया, लघु उपज का पैसा गया। आज अपने पसंद के आप चप्पल जूता खरीद रहे हैं, नहीं पहले तो चप्पल जूता बांटते थे, एक पैर में 6 नंबर, एक में 5 नंबर, उसमें भी कमीशन। हमने कहा पैसा दे दो भाई, अपने पसंद के वो जूता चप्पल पहने, अपने पसंद के कपड़े हो, अपने पसंद के मोबाइल हो, टावर की व्यवस्था कर दो। ये प्रयास हम लोगों का रहा है। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। कुछ घोषणाएं मैंने कल की थी, इसलिए मैंने थोड़ी चर्चा आपसे कर ली। बहुत सारे युवाओं के हमने उन कार्यक्रम संचालित किया है, जैसे अब बस्तर फाइटर की भर्ती हम लोगों ने किया है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की भर्ती भी यहां की गई है। तो बहुत सारे अवसर युवाओं को देने का हमारा प्रयास, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आपके लिए, ये भी हम लोग कर रहे हैं। अभी 36 ITI है, उसका उन्नयन का काम हमने हाथ में लिया है, टाटा के साथ MOU हुआ है। ये जमीन के लिए नहीं, वो ITI में जो आज आधुनिक तरीके के जो ट्रेड है उसकी स्थापना करेंगे और लगभग 10,000 युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, शिक्षा की उसके व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, ये हम सबकी कोशिश। तो मैं सीधा सवालों पे आता हूं, तो किधर से शुरू करें? किधर से? अच्छा, इधर से शुरू करते हैं, फिर इधर आते हैं। इधर से शुरू करें? अच्छा,
अच्छा चलो भाई, एक पहले इधर से लेते हैं फिर इधर से लेते हैं, ऐसा एक इधर ऐसा, फिर बीच में आ जाएंगे, ठीक है? चलो भाई इधर से लो, माइक दो। हाँ जी बताएं। कौन बोलेगा? अच्छा आप बोल रही हैं, क्या नाम, परिचय दीजिए, कहां से हैं वो बताइए। मेरा नाम भूमिका शाह है। मैं क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर से बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम और नमस्कार। प्रणाम। मैं एक कलाकार हूँ और एक विद्यार्थी भी हूँ, तो कलाकार होने के नाते सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बस्तर में बस्तर अकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर की स्थापना की। तो बधाई, धन्यवाद। जिससे कि यहाँ की जनजातीय संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि बादल से अध्ययनरत छात्र छात्राओं के रोजगार के विषय में भी प्रयास किया जाए, और इसके लिए मेरे पास 2 सुझाव भी हैं। सर्वप्रथम कैंपस प्लेसमेंट की शुरुआत हो, जिससे कि यहाँ के जो सांस्कृतिक जो ज्ञान है वो यहाँ के अध्ययनरत और प्रशिक्षित छात्रों के जरिए दूसरे इंस्टीट्यूट तक भी पहुंचे। बढ़िया सुझाव। दूसरा सुझाव ये कि मुख्य तौर पर यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो ग्रामीण अंचल से हैं, तो उन्हें फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर के रूप में भी कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे तुम्बा, काष्ठ आदि शिल्प कलाओं के विद्यार्थी साथ ही अन्य कलाओं के विद्यार्थी भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर या फिर खुद का उद्यम शुरू करके रोजगार कर सके और इनकम जनरेट कर सके। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात तो है कि आसना में जो बादल शुरू हुआ उसकी आपने प्रशंसा की, और ये हमारी संस्कृति बचाने के लिए बहुत जरूरी था कि हमारे जो कल्चर है वो बचे रहे, हमारी भाषा है वो बची रहे, हमारे तीज त्योहार, हमारे परंपरा है वो बची रहे। तो उसको वहां उस प्रकार से डिजिटाइजेशन भी कर रहे हैं, लिपिबद्ध भी कर रहे हैं, और उन कलाओं के फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। ये काम तो हो रहा है, और इसके लिए हम लोगों ने अभी ये घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ी में, कुड़ुक में, हल्बी में, गोंडी में भी अब शिक्षा प्रदान की जाएगी। 1 से लेकर 5वीं तक के कल ही मैंने घोषणा की है 15 अगस्त को। तो जब वहां पढ़ाई शुरू करेंगे तो भर्ती भी तो होगी। दूसरी बात, बस्तर के लोग बड़े हुनरमंद हैं, कोई न कोई हुनर उसमें है, कोई विशेषता उसमें है। कोई काष्ठ कला में, कोई लोहे में कुछ बनाएगा, कुछ चित्रकारी करेगा, कुछ निर्माण करेगा, कोई उसमें विशेषज्ञता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम लोगों ने, जैसे अभी गौठान हम लोगों ने बनाया, जमीन आरक्षित कर दी, उसमें पानी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी रीपा हम लोगों ने शुरू किया, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और उसमें 300 जगह के, हर ब्लॉक में 2। तो उसमें जो लोकल जो कलाकार हैं, लोकल जो हुनरमंद लोग हैं, उनको हम वहां जमीन भी उपलब्ध कराएंगे, शेड भी उपलब्ध कराएंगे, पानी बिजली की व्यवस्था करेंगे, अप्रोच रोड भी बनाएंगे, बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही बिक जाए, जब निर्माण हो जाए तो उसे बेचने के लिए भी आपसे, चाहे कंपनियों से हो, चाहे सी मार्ट के माध्यम से आप बिक्री कर सकेंगे। तो ये अभी हम लोगों ने हर ब्लॉक में 2 किया है। और आपके यहां जगदलपुर में कौन से गांव है? कुड़ेनार, तुरेनार में मैं खुद ही गया था। करीब 26 दुकानें वहां खुली हैं, सबको जगह दी गई है। तो ऐसे जो लोग हैं, जिसके पास कला है, जिसके पास हुनर है, उसको अवसर मिलना चाहिए। जिंदगी ऐसे नहीं बीत जाना चाहिए। ये धरती हम सबकी है, ये बस्तर हम सबका है। तो यहाँ की जो जल, जंगल, जमीन में हमारा अधिकार की बात हम करते हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमने देने का भी काम किया है और सुविधा भी देने का काम किया है, और इसे जो अभी किए हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। संतुष्ट हैं? थैंक यू। दूसरा, यहां माइक चालू करो। हेलो, हाँ, नहीं ये चल रहा है।
जय जोहार काका। जय जोहार जी। और नाम निखिल तिवारी है जी। और मैं एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हूँ। वाह काका पिछले 6 साल से एग्रीकल्चर में एक भी पोस्ट नहीं आए काका। अच्छा। तो ले हमारे संघीय बिलासपुर में कहे भी रही से हाँ। मैं कह रहे इसके बिलासपुर में जाए के बाद रायपुर जाए के बाद मैं घोषणा कर दे हूँ। हाँ। और FB में ट्विटर में पोस्ट तक आए रही से तो ऑफिशियल पेज ले नहीं, वो 2 घंटा में वो पोस्ट डिलीट हो गए काका। हमन 6 साल से हमन कृषि के विद्यार्थी 6 साल ले संघर्ष करते हैं काका। हमारे दाई दादा मन अपन खेत खार बेच दीस कि हमारे लड़का चाहे कृषि पढ़ी हमारे आगे के भला करिए, आगे के किसान मन के भला करी। एक और छोटा सा बात काका मैं रखना चाहूँ कि कृषि में काका तो जतका योजना है या केंद्र के जतका योजना है तेला आम जनता तक पहुंचाए काम को करते तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है और उद्यानिकी कृषि विस्तार अधिकारी है काका। इकर हजारों पोस्ट खाली है। आज एक एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के ऊपर में 10-10, 20-20 गांव की जिम्मेदारी है तो वो अपन किसान के कैसे भला करी काका। तो मैं आग्रह करता हूँ कि मंच के माध्यम से तय घोषणा कर दे काका। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया तिवारी जी? निखिल तिवारी। निखिल तिवारी सब पे भारी। और एक चिंगारी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।